नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है एक और भूतिया कहानी में। दोस्तों, आज की ये कहानी जरा छोटी सी है। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक लड़का एक लड़की से प्यार में पड़ जाता है, क्या होता है उसके बाद। आइए जानते हैं इस कहानी में। लेकिन आपको कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह एक गुजारिश करता हूं कि स्टोरी सुनने के बाद एक लाइक जरूर छोड़ जाए। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे नई नई कहानियां ढूंढकर लाने को प्रेरित करता है। तो बिना ज्यादा आपका समय लिए शुरू करते हैं आज की ये खौफनाक कहानी। राहुल, जो अब उम्र में 30 साल का हो चुका था, माँ बाप को गुजरे बरसों बीत चुके थे, अकेला ही घर में रहता था। यूं कहें तो छोटा मोटा काम मजदूरी करके अपना पेट पालता था। वह पत्थरों की खदान में काम करता था। उसे इस जिंदगी से बहुत ही ज्यादा प्यार था। वह सिर्फ अपनी शादी के अधूरे सपने को लेकर लाचार, बेबस और हमेशा तनावग्रस्त रहता था। उसे अब जीवन साथी यानी कि पत्नी की जरूरत बहुत ही ज्यादा महसूस होने लगी थी। गांव भर में सिर्फ अपनी शादी को लेकर बात करना तो उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। एक बार राहुल के मालिक ने उसे दूर जंगलों में खुदाई के लिए भेज दिया तो वह भी वहां बिना कुछ सोचे चला गया। वह कुल 3 लोग थे और अपना अपना काम करने लगे। रात को सभी थक कर सो गए और राहुल अपने मन में ही अपनी जीवन संगिनी को देखकर उसके ख्यालों में डूबा हुआ था। रात के 1:30 बज चुके थे, तभी उसने उन जंगलों के पहाड़ी पर एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल झूठा और उस आवाज की दिशा की ओर जाने लगा। वह उस अनजान आवाज के पीछे लगातार चलता जा रहा था। काफी दूर तक जाने के बाद उसने देखा कि एक बड़े से पत्थर पर एक औरत उल्टी पड़ी थी और अजीब सी रोने की आवाज निकाल रही थी। राहुल की जगह कोई और होता तो वह जरूर डर जाता, पर राहुल किसी डर को भूलकर सिर्फ एक औरत के ख्याल में ही मगन था। वह उस औरत के पास गया और देखा तो राहुल के मन में उसके प्रति दया का भाव जाग गया। वह औरत पूरी तरह से जख्मी थी और दर्द से कराह रही थी। उसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे और जगह जगह से फटे हुए थे। काफी जगह से उसके खून निकल रहा था। राहुल ने उसे उठाया और एक तालाब के पास ले गया, जहां उसने उसे पानी पिलाया और आराम से लेटाया। राहुल उसके साथ इस तरह बर्ताव कर रहा था जैसे कि वह उसकी पत्नी हो। धीरे धीरे राहुल ने उससे बात की। उसने कहा कि मेरी शादी पास के गांव के एक लड़के से हुई थी और उस लड़के ने शराब के नशे में मुझे अपने दोस्तों को सौंप दिया। वहां उन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैं भागते भागते इस पहाड़ी से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। उस औरत ने राहुल से पूछा कि आप भी शादीशुदा हो क्या? राहुल ने कहा कि नहीं, किसी लड़की की तलाश में हूं। फिर उस औरत ने कहा कि आज से आपकी तलाश खत्म हुई और वह राहुल को चूमने लगी। राहुल को भी दुनिया की सारी खुशियां एक साथ मिल चुकी थी। वह दोनों अपनी जवानी और प्रेम के आगोश में खो गए थे। राहुल अपने प्यार में इतना डूब चुका था कि उसे यह मालूम भी नहीं था कि वह कोई साधारण औरत नहीं है जिससे वह संबंध बना रहा है। सुबह हुई। राहुल ने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है। वह घबरा गया कि वह औरत जिसे वह अपनी पत्नी समझने लगा था, वह कहां गई। उसने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिली। राहुल उसे ढूंढते ढूंढते पास के एक गांव में पहुंच गया। उसने उस औरत को वहां भी बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। उस गांव के एक वृद्ध आदमी के पूछने पर राहुल ने रात का सारा किस्सा सुनाया। फिर वह वृद्ध आदमी ने राहुल को जो कहा, उसे सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस वृद्ध आदमी ने राहुल से कहा कि तुम जिस औरत की बात कर रहे हो, उस औरत की करीब 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है और वह एक डायन बन चुकी है। उस वृद्ध की यह बातें सुनकर राहुल वहां से जाने लगा तो उस वृद्ध ने राहुल को कहा कि रुको, मैं तुमको सारी सच्चाई बता रहा हूं। राहुल ने सोचा कि लगता है यह बुढ़ा पागल है, कुछ भी बक रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, वह कितनी सुंदर सयानी औरत है। राहुल यह कहते हुए वहां से निकल गया। राहुल को तो सिर्फ उस औरत का प्यार चाहिए था जो वह चाहता था। धीरे धीरे रात होने लगी। राहुल जंगल में उसी स्थान पर चला आया जहां उसे वह औरत मिली थी। राहुल उसके चले जाने के गम में
और उसकी याद में खोया हुआ था। तभी वहां छम छम की आवाज आई। राहुल ने देखा तो वह औरत उसके सामने ही खड़ी थी। राहुल भागते हुए उसके पास चला गया और कहा कि कहां चली गई थी तुम? मैं कितना परेशान हो गया था। तो वह औरत हंसने लगी और कहा कि आप मेरे पति नहीं हो जो ऐसी बात कर रहे हो। फिर राहुल ने कहा कि पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूं। उस औरत ने राहुल को गले लगाया और धीरे धीरे कान में कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं। राहुल ने कहा कि तुम जैसी खूबसूरत बला को और जानने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूं। उस औरत ने कहा कि मैं अभी तक कुंवारी हूं और काफी समय से किसी अच्छे आदमी का इंतजार कर रही हूं जो आज खत्म हुआ। राहुल उसके प्यार में पागल था और वह औरत अपनी वासना में पागल थी। उसने राहुल को गले लगाया और उस चांदनी रात में वह दोनों मिलन करने लगे। वह औरत राहुल के साथ अपनी वासना मिटा रही थी। वह औरत अपनी हवस में इस कदर पागल थी कि उसने राहुल को काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राहुल को भी दर्द महसूस हुआ। उसने राहुल की नग्न शरीर को जगह जगह से काटकर चीरना चालू कर दिया। राहुल अपने आप को उसे छुड़ाने लगा तो उस औरत ने कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राहुल अब डर चुका था। धीरे धीरे उसके सामने उस औरत का असली चेहरा नजर आ रहा था, जो कि पूरी तरह से एक भयंकर सी सूरत में बदल गया। उसके मुंह से राहुल का खून और चिपचिपाती लार टपक रही थी। राहुल उसे देखकर चीखने लगा और लहूलुहान अपने कपड़े लेकर वहां से भागने लगा। तभी डायन सामने के एक पेड़ पर उल्टी लटकी हुई दिखी और भयंकर आवाज के साथ हंसने लगी। राहुल बहुत डर चुका था, पर वह फिर भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। उसने उसका डटकर सामना किया। कुछ समय बाद डायन राहुल के ऊपर कूद गई और डर से राहुल वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब राहुल की आंख खुली तो उसने अपने सामने उसी बूढ़े इंसान को पाया जिससे वह पहले मिल चुका था। राहुल काफी थक चुका था। उस व्यक्ति ने राहुल को पानी पिलाया और उसे इस तरह बेहोश पड़े रहने का कारण पूछा। तो राहुल ने रात की सारी घटना उन्हें सुनाई और उस व्यक्ति के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि बाबा आपने सही कहा था, वह औरत नहीं डायन थी। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं क्योंकि उसने मेरे इकलौते बेटे को अपनी हवस का शिकार बनाकर मार डाला था। राहुल ने पूछा, अब मैं कैसे अपना पीछा उस डायन से छुड़ाऊं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि इस डायन से पीछा छुड़ाने का बस एक ही उपाय है और वह यह है कि उस डायन से विवाह करके उसे मारना। राहुल ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं बाबा। उस व्यक्ति ने कहा कि सिर्फ उसका पति उसे मार सकता है और कोई नहीं। तुझे उसके साथ विवाह करके उसको मारना होगा और वह भी दूल्हे की तलवार से और सिर्फ एक ही वार से। अगर विवाह के बाद उस डायन ने तुमको पहले मार दिया तो तुम जिंदगी भर उसके साथ भटकते रहोगे। यह बात सुनकर राहुल की रूह कांप उठी। उसने कहा, बाबा मैं उससे विवाह जरूर करूंगा क्योंकि मेरा यही सबसे बड़ा सपना था कि मैं किसी लड़की के साथ विवाह करूं और इसके साथ ही डायन को किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। उस वृद्ध ने कहा कि शायद फिर मेरे बेटे की आत्मा को भी शांति मिलेगी। वे दोनों रात का इंतजार करने लगे। राहुल एक दूल्हे की तरह लग रहा था और उस डायन को आवाज दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। कुछ समय बाद वही छम छम की आवाज आने लगी। हवा तेजी से चलने लगी और पेड़ पौधे जोरों से हिलने लगे। फिर वह डायन एक दुल्हन के वेश में सामने आ गई। डायन बहुत सुंदर औरत के रूप में थी, पर अब राहुल सब कुछ जानता था। उसे सिर्फ अपने काम को अंजाम देना था। राहुल ने उस औरत को मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग भर दी और उन दोनों ने विवाह पूर्ण किया। अब डायन उसके साथ लिपटने लगी और राहुल मौके की तलाश में था क्योंकि राहुल को उस वृद्ध ने बताया था कि जब वह डायन पूरी तरह वासना में लिप्त होगी तब उसकी नाभि पर तलवार से वार करना होगा। फिर वो डायन राहुल के साथ वासना में पागल हो चुकी थी। तभी मौका पाकर राहुल ने उस डायन की नाभि में तलवार डाल दी। वह डायन जलने लगी और चिल्लाते हुए गायब हो गई। इस तरह उस डायन का सर्वनाश हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। दोस्तों, आपको कैसी स्टोरीज पसंद है? ट्रक ड्राइवर वाली कहानियां तो मुझे उतनी पसंद नहीं है,
लेकिन आपके चलते मैं वैसी कहानियां भी लाता हूं। पर्सनली अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे इंडियन स्टोरी उतनी पसंद नहीं है। क्या आपको अर्बन लीजेंड, वेंडिगो, स्किनवॉल्कर जैसी कहानियां पसंद हैं? मुझे तो ऐसी ही कहानियां पसंद हैं, मगर मैं आपके लिए ट्रक ड्राइवर जैसी कहानियां भी लाता हूं। खैर, मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक साइनिंग आउट।